Hello everyone, myself Swati Dongre. My subject is Sanskrit and today's topic is gender. Gender means ling. Okay. There are three types of gender in Sanskrit language: Pulling, Striling and Napusakaling. There are three types of gender in Sanskrit language: Pulling, Striling and Napusakaling. Masculine, feminine and neuter. You know very well identify the gender in English, Marathi and Hindi language. But today we will see how to find out the gender, how to identify the gender in Sanskrit language, Pulling, Striling and Napusakaling. First, we will see the pulling gender. First, we will see the masculine gender. Okay. पुलिंग जेंडर एंड मस्कुलाइन जेंडर. पुलिंग जेंडर और मस्कुलाइन जेंडर में इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अकारांत शब्द ये इसका सबसे बड़ा सिंबल है. पुलिंग और मस्कुलाइन वर्ड या जेंडर आइडेंटिफाई करने के लिए अकारांत शब्द ये इसका सबसे बड़ा सिंबल है. अब आप कहोगे अकारांत शब्द यानी इसका अर्थ क्या होता है? अकारांत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जिस शब्द के अंत में अ होता है उसे कहा जाता है अकारांत शब्द. जिस शब्द के अंत में अ होता है उसे कहा जाता है अकारांत शब्द. जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं. शुकः, शुकः मीन्स पैरोट. नरः, नरः मीन्स मैन. बालकः, बालकः मीन बॉय. ओके. शुकः, नरः, बालकः. जब आप शुकः इस शब्द का उच्चार करते हो तो उसमें ही अ यह शब्द आता है. शुकः, ठीक है. नरः, बालकः, इसमें शुकः, नरः, बालकः ये है पुल्लिंग शब्द, मस्कुलाइन वर्ड. और पुल्लिंग शब्द में वो सभी पुरुष जाति का समावेश होता है. पुल्लिंग शब्द में सभी पुरुष जाति का समावेश होता है और अकारांत शब्दों का समावेश होता है. उसे संस्कृत में पुल्लिंग शब्द कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं. ठीक है. ये हो गए. उसमें उसके लिए मेरे पास कुछ पिक्चर्स है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. जैसे देखो, यह है बालकः. बालकः, बालकः मीन्स बॉय. बालकः यह शब्द जब आप उच्चारित करते हो तो उसके आखिर में अ इस शब्द का उच्चार आता है. सेकेंड, शुकः. शुकः मीन्स पैरोट. शुकः इस शब्द का जब आप उच्चार करते हो तो उसमें भी अ यह शब्द आता है. और एग्जाम्पल है जैसे अनलः. अनलः का अर्थ होता है अग्नि. पवनः, पवनः का अर्थ होता है हवा. उसके बाद सूर्यः, सूर्यः का अर्थ होता है सन. वृक्षः, वृक्षः का अर्थ होता है पेड़. मृगः, मृगः का अर्थ होता है हिरन. स्नेहः, स्नेहः का अर्थ होता है सिंह या फिर लॉयन. अनलः, पवनः, सूर्यः, वृक्षः, मृगः, सिंहः. अनलः मीन्स होता है फायर. पवनः एयर. सूर्यः सन. वृक्षः ट्री. मृगः डियर. सिंह लॉयन. अनलः, पवनः, सूर्यः, वृक्षः, मृगः, सिंहः, शुकः, नरः, बालकः. इन सब में आखिर में अ यह शब्द का उच्चार होता है. इसीलिए इसे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहा जाता है. इसीलिए इसे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहा जाता है. मैंने यहाँ पे शुकः यह शब्द लिखा है. शुकः में जो क है वो क हलंत लिखा है. यह क पूरा कब होगा? जब इसमें अ मिलाया जाएगा. क प्लस अ मीन्स क. ठीक है. इसीलिए इसे अकारांत शब्द कहा जाता है. जिसके आखिर में अ होता है उसे कहा जाता है अकारांत शब्द. फिर से देखिए, संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग शब्द पहचानने के दो सिंबल है. पहला, इसमें आखिर में अ यह वर्ड होता है. शब्द के आखिर में अ यह शब्द होता है. और दूसरा, इसमें सभी पुरुष जाति का समावेश होता है. उसे कहा जाता है पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द. उसके एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दिए हैं. शुकः, नरः, बालकः, अनलः,
पवनः, सूर्यः, वृक्षः, मृगः और स्नेहः। इन सभी शब्दों का समावेश मैस्कुलाइन या फिर अकारांत पुल्लिंग शब्द में होता है। हिंदी, मराठी या इंग्लिश में आप जब लोग ये जेंडर पहचानते हो तो उसके भी सिंबल होते हैं उसे पहचानने के। उसी प्रकार संस्कृत में भी जेंडर पहचानने के सिंबल होते हैं। जैसे मस्कुलाइन जेंडर पहचानने के दो सिंबल, पहला इसके आखिर में अ वर्ड होता है, शब्द के आखिर में अ वर्ड होता है, और दूसरा इसमें सभी पुरुष जाति का समावेश होता है। जैसे मराठी में जब आप लोग लिंग पहचानते हो तो पुल्लिंग इस लिंग का सिंबल होता है तो, स्त्रीलिंग इस लिंग का सिंबल होता है ती, और नपुंसकलिंग इस लिंग का सिंबल होता है ते। जैसे तो ये अगर सिंबल है तो झाड़, तो पुस्तक, ठीक है, तो झाड़, तो पुस्तक, ती बाई, ती मुलगी। ओके, तो ये हो गया सिंबल जो मस्कुलाइन जेंडर पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दो सिंबल, एक शब्द के आखिर में अ ये शब्द होना ज़रूरी है, मीन्स वो शब्द अकारांत होना ज़रूरी है, और दूसरा इसमें सभी पुरुष जाति का क्या होता है, समावेश होता है। इसके लिए मैंने आप लोगों को दो पिक्चर्स भी दिखाए थे, एक शुकः और दूसरा बालकः, एक शुकः और दूसरा बालकः। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनाइन, स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनाइन। इसमें स्त्रीलिंग पहचानने के लिए भी दो सिंबल है। स्त्रीलिंग पहचानने के लिए जो दो सिंबल है वो है कि वो शब्द आकारांत होना ज़रूरी है और इसमें सभी स्त्री जाति का समावेश होता है। वो शब्द आकारांत होना ज़रूरी है और इसमें सभी स्त्री जाति का क्या होता है, समावेश होता है। उसे कहा जाता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। उसे क्या कहा जाता है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कन्या, बालिका, नारिया। कन्या, बालिका, नारिया। कन्या का मीनिंग गर्ल होता है, बालिका का भी मीनिंग गर्ल होता है, और नारिया का मीनिंग होता है फीमेल। जब आप लोग कन्या, बालिका, नारिया यह शब्द उच्चारित करते हो तो उसमें आ इस शब्द का उच्चारण होता है। कन्या, बालिका, नारिया, अजा, लता, ठीक है, तो उसे कहा जाता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। उसे कहा जाता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब देखो इसके लिए भी कुछ पिक्चर्स है जिसमें आप लोगों का बहुत जल्दी आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा। जैसे पहला पिक्चर है लता, जिसको आप क्रीपर्स कहते हो, लता। सेकेंड कोकिला, कुकू, कोकिला, कुकू। थर्ड बालिका, गर्ल, बालिका, गर्ल। फोर्थ नारिया, नारिया यानी फीमेल, नारिया यानी फीमेल। फिर से आप देखो नारिया, नारिया यानी फीमेल, बालिका, बालिका यानी गर्ल, कोकिला, कोकिला यानी कुकू, लता, लता यानी क्रीपर। ये सभी शब्द अकारांत स्त्रीलिंग में, इन सभी शब्दों का अकारांत स्त्रीलिंग में समावेश होता है क्योंकि इनके आखिर में आ यह शब्द लगा होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। उसके भी और कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। जैसे देखो लता, अजा, अजा यानी फीमेल गोट, शिक्षिका, शिक्षिका यानी टीचर, लता, अजा, शिक्षिका, बालिका, बालिका गर्ल, छात्रा, छात्रा स्टूडेंट। इन सभी शब्दों का समावेश स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में होता है। इसे कहा जाता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। क्यों कहा जाता है इसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द? क्योंकि इसके आखिर में आ यह शब्द है और सभी स्त्री जाति का इससे बोध होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट है
नपुंसकलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द भी अकारांत ही होते हैं और पुल्लिंग शब्द भी अकारांत ही होते हैं, लेकिन नपुंसकलिंग शब्द के आखिर में म होता है जो हलंत होता है, इसीलिए उसे कहा जाता है नपुंसकलिंग शब्द। उसके उदाहरण देखिए, नेत्रम, नेत्रम मीन्स आई, गृहम, गृहम मीन्स हाउस, फलम, फलम मीन्स फ्रूट्स, फलम, फलम मीन्स फ्रूट। ओके, उसके बाद और एग्जाम्पल है उसके, जैसे उद्यानम, भोजनम, गृहम, फलम, पुस्तकम, एक्सेट्रा। उद्यानम मीन्स होता है गार्डन, भोजनम मीन्स फूड, गृहम मीन्स हाउस, फलम मीन्स फ्रूट और पुस्तकम मीन्स बुक। ये सभी का समावेश होता है नपुंसकलिंग शब्द में।